नमस्कार ऑडियंस। आज अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया की सबसे कीमती चीज़ क्या है तो शायद आप कहोगे गोल्ड है। लेकिन इमेजिन करो, फ्यूचर में एक दिन ऐसा आएगा जब लोहे के दाम सोने के दाम से बराबर होगा या उससे भी ज़्यादा। हाँ, हम वही लोहे की बात कर रहे हैं जिससे हम लोग घर, पुल, शहर के रूप में उपयोग कर रहे हैं। आज लोहा सस्ता है लेकिन कल फ्यूचर में यह दुनिया की सबसे कीमती धातु बनेगा। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया की इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी सब बदल जाएगी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर ऑफ आयरन। क्या लोहे के दाम सोने के दाम से बराबर हो सकता है? अगर ऐसा हुआ तो दुनिया के लिए इसका मतलब क्या होगा? सो स्टे विथ मी बिकॉज दिस वीडियो माइट चेंज द वे यू लुक एट आयरन फॉरएवर। अगर आज के समय में हम मार्केट देखें तो गोल्ड दुनिया की सबसे महंगी मेटल्स में से एक है, लेकिन लोहे की कीमत उससे हजारों गुना कम है। क्यों? क्योंकि गोल्ड दुर्लभ है और आयरन सबसे ज़्यादा क्वालिटी में है। अर्थ की क्रस्ट में आयरन लगभग 5% मौजूद है और वहीं सोना उससे भी बहुत कम है। इसी वजह से गोल्ड लग्जरी इन्वेस्टमेंट का सिंबल है और आयरन सिर्फ कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। लेकिन फ्यूचर सिर्फ हमेशा प्रेजेंट जैसा नहीं रहता। कई बार जो चीज़ आज सस्ती है कल वह दुनिया की सबसे महंगी चीज़ हो सकती है। एक समय था जब पेट्रोल की कीमत कोई नहीं थी, लेकिन आज के समय में इसकी कीमत बहुत हाईएस्ट है। इसी से इकोनॉमी चलती है और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में आयरन भी स्ट्रेजर मेटल बन सकता है। अब जरा फ्यूचर इमेजिन करो, 2050 दुनिया की पॉपुलेशन लगभग 10 बिलियन होने वाली है। इतने लोगों के रहने के लिए न शहर बनेगा, न बिल्डिंग्स बनेगा, न ब्रिजेस बनेगा और न इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। और इन सबों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कौन सा चीज़ होगा? आयरन और स्टील। एक सिंपल स्काई स्क्रैपर बनने में हजारों टन स्टील लगता है। एक रेलवे लाइन बनने में हजारों टन स्टील लगता है। और दुनिया तेजी से ऑर्गेनाइज होती रही तो आने वाले समय में आयरन का डिमांड स्काई रॉकेट कर सकती है। डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी। यही सिंपल इकोनॉमिक रूल है। अब बात करते हैं एक और बड़े फैक्ट्री की, ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन। पूरी दुनिया फॉसिल छोड़कर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं एक विंड टरबाइन बनने में 150 से 200 टन स्टील लगता है। सोलर, विंड फार्म, इलेक्ट्रिक, ग्रीन एनर्जी, इन सब में भारी मात्रा में आयरन और स्टील लगता है। जैसे जैसे दुनिया क्लीन एनर्जी की तरफ जाएगी वैसे वैसे दुनिया में आयरन का कीमत बढ़ते ही जाएगा। और यही वजह है कि कई एनालिस्ट मानते हैं कि फ्यूचर में आयरन रणनीतिक मेटल बन सकता है। लेकिन यह कहानी यही नहीं खत्म होती। फ्यूचर में एक चीज और आने वाला है और मेटल की वैल्यू पूरी तरह से बदल सकती है। कई साइंटिस्ट का मानना है कि शुद्ध ग्रह में बहुत भारी मात्रा में मेटल्स मौजूद है। कुछ शुद्ध ग्रह में आयरन और निकेल भरमार है। अगर फ्यूचर में स्पेस टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल हो जाए तो हो सकता है आयरन बहुत सस्ता हो सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पृथ्वी पर रिसोर्सेज की कीमत आयरन से बहुत महंगा हो सकती है। अब सवाल ये है, फ्यूचर में आयरन सोने से भी महंगा होगा या सस्ता? इसका सवाल इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि इसके पीछे टेक्नोलॉजी, पॉपुलेशन, क्लाइमेट चेंज, इन सभी इससे जुड़ी है। और वीडियो के अगले हिस्से में हम बात करेंगे एक ऐसी फ्यूचर सिचुएशन जहां लोग पूरी इमारतें में से लोहे निकालकर बेचेंगे, क्योंकि इसका दाम गोल्ड से भी ज़्यादा हो चुका होगा। इमेजिन डैट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।